ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 दिन में कर देंगे खत्म। ठीक है, 2 दिन में, 2-3 दिन में खत्म कर देंगे बस। 3 दिन और लगेंगे इसमें। ठीक है। ओके। बेटा काइंडली, वालेकुम अस्सलाम, मेक श्योर कर दे आवाज आ रही है नहीं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसे है बच्चे, ठीक हो? लाइबा, वालेकुम अस्सलाम। ओके। ओके जी भाई। फौजिया, वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हो, ठीक हो? ओके। तो आपने पहले एक पॉइंट शेयर किया था, वो मुझे नहीं पता हम आप कौन से पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि मेरा कॉपी पेस्ट पे वो हट जाते हैं पॉइंट्स। वालेकुम अस्सलाम मुनज़्ज़ा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। बस सिंपल इज दैट कि एक्स एक्सिस पर आपका कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी जो फील्ड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, वो आपके पास 90 डिग्री पर होंगी, और मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं होगा। एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। अब इस वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक है। अब आते हैं मैकेनिकल। ये ऐश बेटे ने जो है वो कह सकते हैं लिखा है। ठीक है। ऐश, तुम्हारा पूरा नाम मैं नहीं ले सकता, मैं अपने शॉर्टकट में ऐश ही कहूंगा। ठीक है, इस तरह ठीक है या नहीं? ये सवाल इसका ये आ सकता है। अभी है, अभी है, लिख भी दिया। ओके। हाँ ना, ये नो ऐश मेरे पीछे आ जाए काली बी को लेके कि सर अगर आप आए ना मेरे साथ, सर आपके साथ ज़रूरी काम है, और अपने साथ 2-4 बच्चे क्लास के लिए हों, और वो इतनी सी, वो कह सकते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि वो जो नेल कटर के आगे वो कितना, इतनी छुरी क्या लगी होती है, वो घुमा रहे हैं हाथ में। आए ना सर, ज़रा आप आए, ज़रूरी बात करनी है सर आपसे। और ब्लू डब्बा लिए हो, और ब्लू डब्बे में मुझे अगवा करना चाह रहे हो, तो ऐश जो है वो आगे हो सबसे कि सर आपने मेरा नाम बहुत बिगाड़ा है ना। अगवा, ठीक है जी, ओके। आमना भी हो, बिल्कुल इलायबा भी हो, ये सारे जैद भी हो, खिजर भी हो, ये नए बच्चे भी हो। नए बच्चे तो खैर मासूम है भी, उनको नहीं पता। वीगो नहीं, हाँ कैरी डब्बा लेके आए हो। वो जो वो कह सकते हैं ब्लू डब्बा क्या होता है जिसमें वो लेके जाते हैं, वो लेके आया हो मेरे लिए। सर जरा आए, आपके साथ बहुत जरूरी काम है सर हमारे पास। आते नहीं है सर, सर जरा आप आते नहीं हैं हमारे साथ, हमारा बहुत जरूरी काम। ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है, महम ने अच्छा लिखा है, ये नोट करना है। नए बच्चे तो मासूम है, उनको अभी कुछ पता नहीं है ना। नए बच्चे तो कहेंगे कि छोड़ दो, मत करो सर को, प्लीज ऐसा नहीं करो। ठीक है। बचाने पुराने कबीले। हाँ बिल्कुल अहमद, तुम तो आ जाओगे बच्चे, लेकिन तुम अभी वो नो, नए नए हो। वो जुहेब एक होगा, अहमद मेरे साथ बचाने के लिए होगा, लेकिन ये तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। सर आपने हमें गाड़ियों से भी बहुत गिराया मास्टर आर्ट में। ठीक है, आपकी खैर नहीं है, अब आप बच के दिखाएं हमारे हाथों से। सो वापस आते हैं। आपके पास जो है ये, अगर के देखा जाए ना, मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव जो है ना, ठीक है, मैकेनिकल वेव जो है वो 2 टाइप्स आपके पास होती है। यार ये क्या हो क्या रहा है, इंक इसमें है लेकिन वो फिर भी हल्का लिख रहा है, सारा हाथ मेरा लालो लाल कर दिया है। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है, एक होती है कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स, खून है बेटा, खून से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें अपने, क्या याद करोगे। ट्रांसवर्स। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल आपके पास। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई यार, लॉन्गिट्यूडनल के ए एल आता है, NINL आपके पास आता है। ठीक है, जामी शीरी तो है लेकिन वो खून है हाथ पे। ट्रांसवर्स में वो होती हैं जिसमें, ठीक है, मिसाल के तौर पर डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से कैसे समझते हैं, देखो इधर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये एक मीडियम है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स अगर के इस तरह से, ये वेव मेरे पास जा रही है, ठीक है, ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे प्रोपिगेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे, ठीक है बच्चा। अगर के अप डाउन प्रोपिगेट कर रहे हैं, तो अप डाउन के केस में आपके पास क्या होता है, अप डाउन के केस में ये अप डाउन कर रहे हैं और वेव इस तरह आगे जा रही है। ठीक है, वेव इस तरह आगे जा रही है। अगर के वेव आगे जा रही है और पार्टिकल्स अप डाउन प्रोपिगेट कर रहे हैं, और इनके दरमियान में लाइक कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन, पार्टिकल्स का मोशन और वेव की जो प्रोपिगेशन है वो आपके पास इनके दरमियान में 90 डिग्री बने, तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें आपके पास पार्टिकल्स का मोशन जो कि अप डाउन है, और वेव का मोशन अगर के इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री आता है, तो ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। मतलब कहने का ये हुआ, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उनको हम इस तरह से बताते हैं या दिखाते हैं
कि जब आपके पास लाइक कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन और वेव का मोशन आपके पास जो है उनके दरमियान में 90 डिग्री बनता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बस बात खत्म हो गई। मुझे बता दो कि क्या इस बात को समझ आ गई? पानी में पत्थर डाला है, पानी में पत्थर फेंका है, तो वेव्स इस तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और ये जो है लाइक ये वाटर वाटर के पार्टिकल्स, मिसाल के पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं। ओके, वाटर पार्टिकल आपने मतलब कि आसान कहानी है ना, इस तरह खोजिए तो देखो बच्चे, सीधी सी बात है। आपने पानी के अंदर पत्थर फेंक दिया, सबने फेंका होता है, ठीक है, और पानी के अंदर पत्थर फेंक दिया, तो पानी जो है उसमें लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स बनती हैं। कैसे बनती हैं? जिस जगह पर आपने पत्थर फेंका होता है ना, तो उसके पार्टिकल्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जब ये अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वेव आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है अगले वाले पार्टिकल को। तो वो लाइक कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा साथ वाले को, साथ वाला आगे करेगा, वेव आगे जा रही है, लेकिन पार्टिकल क्या हो रहे हैं? अप डाउन हो रहे हैं। तो अगर के आपके पार्टिकल का मोशन जो कि अप डाउन है और वेव का मोशन जो कि आगे की तरफ है, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री बनता है, यानी कि जो एंगल होगा वो मेरे को 90 डिग्री बनता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप ऐसी वेव्स को आप ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव आपके पास क्या होती हैं? आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अभी यहाँ ने डेफिनेशन लिखी है, ये जरा नोट करना। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास ये जो वाटर आपको ऊपर नीचे होते हुए नजर आता है, तो ये इसके पार्टिकल्स अप डाउन हो रहे होते हैं, और वेव्स क्या होती हैं? आखिर में लाइक कह सकते हैं फैल रही होती है, जो कि वेव आगे की तरफ जा रही है और पार्टिकल्स अप डाउन मूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो एंगल बनता है वो आपके पास कितना होता है? वो 90 डिग्री होता है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि यार ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे बताओ ये पॉइंट समझ आ गया या नहीं? यस और नो? व्हेन वी थ्रो अ रॉक, रॉक नहीं बेटा, इतना बड़ा पहाड़ कौन फेंकेगा, ईमान, जुल्म नहीं कर बच्चे, स्टोन फेंक दे, स्टोन, ठीक है। व्हेन वी थ्रो अ पेबल, पेबल भी ठीक है, स्टोन ठीक है, तूने बस रॉक लिख दिया, ठीक है। ओके, फौजिया बेस्ट हो गया बच्चे, ये नोट कर लो, रॉक वाला, रॉक वाली स्टोरी है। ओके, हाँ पत्थर, सर एक दफा रिपीट करते हैं। अब ये सीधी बात है, तुमने पानी के अंदर पत्थर फेंका, पानी के पार्टिकल्स अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे कर रहे हैं। वेव आगे की तरफ जाती है, मतलब कि वेव फैलती है ना, वेव आगे की तरफ जा रही है, वेव हमेशा आगे की तरफ जाती है आपके पास, पार्टिकल्स अप डाउन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल्स अप डाउन है और आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि वेव आगे की ओर जा रही है, तो 90 डिग्री आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं एंगल बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं इफ द एंगल बिटवीन कह सकते हैं कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वेव इज 90 डिग्री या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसे होती है, मिसाल के तौर पर आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल साउंड की, यानी कि आवाज की। स्टोरी सुना दो यार, स्टोरी का टाइम नहीं है ना, तुमने स्टोरी याद करा दी लेकिन मुझे याद है, ठीक है। हवा के लेयर्स होते हैं, एयर होती है ना, एयर, एयर इस तरह लेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करती है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस होते हैं। अगर के हवा को डिस्टर्ब ना किया जाए ना, तो हवा के इस तरह इक्वल इक्वल लेयर्स होते हैं, ठीक है। एयर पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, लेयर की सूरत में होते हैं, इस तरह से, ठीक है। हम लोग जो है, ये देख लो भाई, बस छोड़ दो ईमान, छोड़ दो। आपने क्या किया? आपने बोला, ठीक है। जब आप बोलते हैं ना, तो आप एयर के लेयर्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि आपके पास क्या होता है कि आपने जो है ये लाइक कह सकते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट किया, तो जो सामने वाले कह सकते हैं कि लेयर होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्या होंगे? कंप्रेस हो जाएंगे इस तरह से। लेट से चार जो है वो कंप्रेस हो गए, यहां से यहां तक जो है वो कंप्रेस हो गए, बाकी जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ठीक है। अब आपकी कंप्रेशन की वजह से ये कंप्रेस हुए ना, कंप्रेशन की वजह से अगले वाले पार्टिकल्स पर क्या हुआ है? फोर्स लगी है, तो वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये कंप्रेस, ये इस तरह से एक्सपेंड हुए हैं, तो इससे जो अगले लेयर्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास? इससे जो अगले लेयर्स होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये फैल गए हैं, ये खुल गए हैं, तो ये लाइक कह सकते हैं कि फैलने की वजह से आपके पास क्या होता है कि ये कंप्रेस हो जाएंगे आपके पास। ये इसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं आपके पास, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये आपके पास कंप्रेशन है मेरे पास। तो कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर दोबारा से रेयर फ्रैक्शन,
तो कहने का मतलब ये होता है कि आपकी वेव जो है वो इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है, और आपके पार्टिकल्स भी इसी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, इसी एक्सिस में, यानी कि उसी की डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर अगर के पार्टिकल का मोशन देखा जाए तो पार्टिकल का मोशन लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, और वेव इस तरह से आगे की तरफ जा रही है। तो अगर के नोट किया जाए तो आपकी वेव और आपके पार्टिकल का मोशन दोनों क्या है, सेम है या नहीं, बताओ मुझे। यहां पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन था, यहां पर आपके पास क्या है, आगे पीछे हो रहा है, देखिए लाइक कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास जो है कहानी आपके पास क्या होगी कि जब सेम डायरेक्शन है तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में आता है, राइट। ऐसी वेव्स जिनके अंदर आपके पास जो एंगल होगा वो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो 0 डिग्री आ जाए पार्टिकल ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेव में, तो उसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। यहाँ पर ये अभियान है और ये अपना क्या नाम है, दूसरा जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये मुनज़्ज़र है, पॉइंट बनाए हैं, ये देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपने इधर से प्रेशर लगाया, सामने वाले कंप्रेस हो गए, कंप्रेस होने की वजह से इनको जगह मिल गई, ये फैल गए, ये फैलेंगे, अगले वाले पर फोर्स लगेगा, वो कंप्रेस हो जाएंगे, फिर वो कंप्रेस होने से अगला वाला फैलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आसान है, इसको इजी कर लेते हैं कि जब आप किसी भी एयर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर लगाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो शुरू में हम लोग कह सकते हैं कि देखो इधर ये डिस्टेंस कैसे ज्यादा हो गए, तो देखो कि जब प्रेशर लगाया आपने तो ये लेयर्स आपस में करीब हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जब ये करीब आएंगे ना तो इनको ज्यादा जगह मिल जाएगी, इनकी जगह जो है ना, इनकी स्पेसिस ये अगले लेयर्स को जो कि आपके पास ये वाले हैं, ये वाले हैं, इनको मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जब ये फैलेंगे ना इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो इधर से ये जोर इस पर लगाएंगे, अगले लेयर्स पर लगाएंगे, तो अगले लेयर्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। फिर जब अगले वाले लेयर्स कंप्रेस होंगे उससे जो अगले वाले लेयर्स होंगे उनको जगह ज्यादा मिलेगी, वो फैल जाएंगे। जब फैलेंगे तो फिर वो अपने से अगले वाले पर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आपकी जो आवाज है या आपका जो प्रेशर हमारे पास होता है वो इस तरह से आगे की तरफ आपके पास जाता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन आपके पास जो है, नहीं 4 पर तो मैंने मिसाल दी है ना, 8 पर भी लग सकता है, 12 पर भी लग सकता है, 1000 पे भी लग सकता है, ठीक है, आवाज पे डिपेंड करता है, एयर पे डिपेंड करता है। मैंने समझाने के लिए 4 लिया, खुदा के बंदो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं। इसकी जो अंग्रेजी है कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंग्लिश कल पढ़ेंगे, इसकी जो थ्योरी है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल का मोशन है वो लेफ्ट राइट होता है आपके पास इस तरह से, मतलब कि आपके पास इसी एक्सिस पर होता है और वेव भी आगे जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास थीटा कितना होता है, थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पर थीटा आपके पास जो है वो 90 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास अगर के थीटा जो है एंगल है पार्टिकल्स के मोशन और डायरेक्शन ऑफ वेव के साथ 90 डिग्री हो तो वो ट्रांसवर्स वेव, और अगर कि वो 0 डिग्री हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव इज वेरी सिंपल थिंग, राइट, मतलब कि आपके वो पार्टिकल जो है ना अप डाउन मूव करते हैं, मतलब कि अप डाउन, और वेव आगे जा रही है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, ठीक है, बस 90 डिग्री एंगल। और अगर कि आपके पास जो है ये लॉन्गिट्यूडनल को देखते हो तो लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास जो है ये ईमान ये कल बताऊंगा, ठीक है। आपके पास जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं अगर के देखा जाए तो आपके पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट के लेयर जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, शुरू वाले अगले वाले को गैप मिलता है, वो एक्सपेंड करते हैं तो वो अगले वाले को प्रेशर लगाते हैं, वो कंप्रेस होते हैं, फिर उसके बाद वो रेयर फ्रैक्शन आपके पास आती है और मेरे पास कुछ भी नहीं आती आपके पास, ठीक है, आमना कोई मसला नहीं बचे। सो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह ताला अपनी जो है वो कल की क्लास में मिलेंगे, इसको मजीद खींचेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए अपना जो है वो ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।